गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे माइलोग्राफी। ठीक है, तो माइलोग्राफी क्या होता है, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट स्टडी होता है। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। माइलोग्राफी इज़ द स्टडी इन विच कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू इंजेक्ट इनटू स्पाइनल सब एर्कनॉइड स्पेस टू स्टडी ऑफ स्पाइनल कोड, साइनस, मेडुलरीज नर्व रूट और स्पाइनल कैनाल। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे, स्पाइनल सब एर्कनॉइड में। ठीक है, और यहाँ पे जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड करते हैं तो इसके बाद हम किसका स्टडी करते हैं, स्पाइनल कोड का, उसके बाद साइनस, मेडुलरीज और नर्व रूट और स्पाइनल कैनाल का। ये मेरा था बेसिक डेफिनेशन ऑफ माइलोग्राफी। ओके, सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी जान लेते हैं कि एनाटॉमी में मुझे क्या क्या दिखेगा और क्या क्या चीज़ हमको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले द स्पाइनल कोड इज़ पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्पाइनल कोड जो होता है ये सीएनएस का पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, 13 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं हम। ठीक है, मेडुलरी ओब्लोंगाटा लंबर रीजन जहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये T3 जो होता है जिसमें C7, T12, L5, S5 और C4, ये सारा क्या है मेरा स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होता है C1 से लेकर C7 तक, ये क्या कहलाता है, जो ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे देखो इस साइड में। ठीक है, ये क्या है, सर्वाइकल रीजन है। उसके नीचे आओगे तो मुझे क्या मिलेगा, थोरैसिक रीजन, जो T1 से T12 तक, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे लंबर रीजन, ये मेरा लंबर रीजन है। इसी का हम मेन बेसिक स्टडी करेंगे और यहीं पर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड करेंगे, यहीं पर पंक्चर करेंगे। ये जो मेरा है कौन सा लंबर रीजन, ठीक है, यहीं पर मुझे देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। 3 मेनिंजेस। ठीक है, 3 इसमें मेनिंजेज होता है। देखो इसको जब वर्टिकली काटोगे तो इसमें 3 मेनिंजेज होता है स्पाइनल कोड को। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। मिडिल को क्या बोलते हैं, एर्कोनॉइड मैटर। और उसके बाद जो इनर होता है, सबसे अंदर होता है, उसको बोलता है पेरीमीटर। ठीक है, इन द स्पेस बिटवीन द एर्कोनॉइड एंड पेरीमीटर, एर्कोनॉइड और पेरीमीटर के बीच में, ठीक है, मिडिल और इनर लेयर के बीच में जो कैविटी होता है, जो स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब एर्कोनॉइड स्पेस। और इस सब एर्कोनॉइड स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इसी में क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड करते हैं। आगे वो प्रोसीजर में देखेंगे कैसे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकालना पड़ता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा था बेसिक एनाटॉमी। उसके बाद इंडिकेशन, क्या क्या होने से हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है सस्पेक्टेड मास रीजन विथ और विदाउट एनी कंप्रेसिव माइलोपैथी। ठीक है, कोई भी कंप्रेसिव करने से माइलोपैथी को टूट गया, रीजन हो गया, मास फॉर्मेशन हो गया है, तो उन केस में हम इसका मेनली माइलोग्राफी सजेस्टेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हर्निएशन डिस्क। ठीक है, डिसलोकेशन हो जाए तो हम क्या करते हैं, ये प्रोफेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़। स्पाइनल जो कॉर्ड है उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो गया मतलब एक अलग ही डिफॉर्म बन गया है। जैसे कि कोई बैठा हुआ रहता है या फिर कोई चलते रहता है,
उस केस में स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है प्रॉब्लम, जैसे कोई बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, तो उनमें स्पाइनल कॉर्ड एक ही जगह एक ही राइट में अगर एंटीरियर साइड में झुका हुआ है तो उसी साइड में हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिटीज़ हो जाना, ठीक है, उन केस में हम देखते हैं। उसके बाद कॉन्जेनाइटल लीजन, जैसे कॉन्जेनाइटल लीजन में क्या होता है, इसमें कोई जब बेबी पैदा होता है तो उन केस में जो लंबर रीजन होता है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। उन केस में बच्चे में ये सिम्टम देखने को मिलता है जो सेकंड इमेज दिख रहा है, उसमें हम ये प्रोसीजर करके चेक करेंगे, ठीक है, जिससे जो यूरिथ्रा होता है, ठीक है, यूरिथ्रल ट्रैक जो होता है उसमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाता है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम मेनली माइलोग्राफी सजेस्टेड करते हैं। इसके बाद आते हैं इस स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, ठीक है, अगर स्पाइनल कैनाल अगर नैरोइंग हो गया तो हम क्या करेंगे, माइलोग्राफी करेंगे, या फिर इंजरी हो जाए, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाए तो उन केस में करते हैं, या फिर बैक पेन होने लगता है तो भी इसको सजेस्टेड करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या है कि प्रेगनेंसी होगा सस्पेक्टेड, अगर प्रेगनेंसी लेडी है तो हम ये प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। ब्लड इन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, अगर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ब्लड आ जाए तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसी में हमको क्या करना है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकाल करके वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड करते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड कर नहीं पाएंगे, जिससे हम ये प्रोफेशन नहीं करेंगे। उसके बाद आर्कनोइडेटिस, ठीक है, ये क्या होता है कि जो आर्कनोइड मेम्ब्रेन होता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो फिर ये प्रोफेशन नहीं करते हैं। और एलर्जी, ये तो कॉमन है। उसके बाद रिसेंट लंबर पंक्चर, ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन पेशेंट हो तो ये परफॉर्मेंस नहीं किया आता है, ठीक है। रेट्रोवेनस मालफॉर्मेशन, ठीक है, इन केस में भी हम नहीं करते हैं। इक्विपमेंट में आओ तो इक्विपमेंट में क्या क्या हम लेंगे इस प्रोसीजर के लिए, ठीक है, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस, ठीक है, स्पॉट फिल्म डिवाइस के साथ फ्लोरोस्कोपिक होना ज़रूरी है। उसके बाद टेबल होना चाहिए, टिल्टिंग वाला टेबल, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकंड है इमेज है, ये मेरा क्या है, टिल्टिंग टेबल है एक्सरे का। उसके बाद लंबर पंक्चर करने वाला नीडल होना चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, सिरिंज, ग्लव्स, गाउज, ये सब होना चाहिए। ये सब सारे प्रोसीजर के लिए अवेलेबल होता है, ये सारा इक्विपमेंट मेनली हर प्रोसीजर के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया में, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पहले कुछ जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। वो भी रिक्वायरमेंट जैसे कि हम लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए लंबर पंक्चर नीडल है ज़रूरी, जिसमें हम रेंज कितना यूज करते हैं, 18 to 22 ग्राम यूज करते हैं, ठीक है, नीडल। और इसमें कॉन्ट्रास्ट एन 10 cc हम क्या लेते हैं, इसमें सिरिंज लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में हम क्या यूज करते हैं, नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल, ठीक है, आयोडीनेटेड होना चाहिए, ठीक है, आयोडीनेटेड बेस होना चाहिए, जैसे कि हम बेसिकली ओमनीपैक ही यूज करते हैं, हर जगह ये ओमनीपैक ही यूज होता है, ठीक है, और बाकी ये सब भी होता है, ठीक है, आइसोवाइड। और ये जनरल हम अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ml यूज करते हैं, ठीक है। और हम अगर एडल्ट में बात करें और चाइल्ड में बात करें, दोनों में अलग अलग यूज करते हैं। एडल्ट में जैसे कि हम 10 से 15 आयोहेक्सोल यूज करते हैं, और लंबर जब हम पंक्चर करेंगे तो उसमें 10 से 13 यूज करेंगे, या फिर 15 भी यूज करते हैं, 10 से 15 तक, ठीक है। और थोरैसिक रीजन के लिए हम यूज करते हैं 10 ml,
और सर्वाइकल के लिए भी 10 ml करते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन में अगर आते हैं, अगर लेस देन 2 ईयर का कोई चिल्ड्रन है तो उसमें 2 से 6 ml तक यूज करते हैं। अगर इन बिटवीन 2 से 6 ईयर का कोई चाइल्ड है तो फिर 4 से 8 ml हम यूज करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। वो भी वाटर सोल्यूबल आयनिक नहीं, नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे, ठीक है। और 6 ईयर, मोर देन 6 ईयर होगा तो फिर 6 से 12 ml का क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे। ये था मेरा बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया कितना कितना यूज करना है। तो ये जब करोगे तो तुम्हें खुद ही पता हो जाएगा। अब बाकी आते हैं पेशेंट प्रिपरेशन में। पेशेंट प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर से पहले हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऑल फूड एंड फ्लूइड इंटेक शुड बी स्टॉप अप्रोक्सीमेटली 4 आवर बिफोर द प्रोसीजर। 4 आवर प्रोसीजर से 4 आवर बिफोर हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि फूड नहीं लेना है, ठीक है। और 4 आवर तक हम उसको क्या करते हैं, हम पेशेंट को मेनली ठीक है भूखे रखते हैं, फास्टिंग के लिए बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कुछ रिपोर्ट देखते हैं, जैसे कि सेकेंड लाइन जो है ब्लड यूरिया का टेस्ट देख लेते हैं, सीरम क्रिएटिनाइन, उसके बाद ब्लड शुगर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उसके बाद प्रीवियस मेडिकेशन स्लिप देखना पड़ता है। ये सारा कोई भी प्रोसीजर करने के लिए हम प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ज़रूर देखना पड़ता है, क्योंकि अगर सीरम क्रिएटिनाइन का लेवल इंक्रीज हो गया या फिर यूरिया का लेवल इंक्रीज हो गया तो फिर हम पेशेंट के लिए कोई भी प्रोसीजर हम नहीं करते हैं। इसलिए प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होता है कोई भी पेशेंट के लिए। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट हु स्मोक में बी आस्क टू स्टॉप द डे बिफोर द टेस्ट। जिस दिन हम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, उस दिन के लिए हम क्या करेंगे, स्मोक को उसको रोकने बोलेंगे कि आज तक आप स्मोक ना करें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जब हम प्रोसीजर करेंगे तो फिर इसके लिए जो होल प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट वो क्या करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन टू प्रोसीजर के लिए परमिशन करेंगे कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद द पेशेंट शुड बी रिमूव क्लॉथिंग एंड वेयर पेशेंट गाउन। उसके बाद जो क्लॉथिंग होगा उसको हटाएंगे। उसके बाद जो हॉस्पिटल गाउन होगा उसको क्या करेंगे, प्रिफेयर करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन इस सीट है लंबर पंक्चर। उसके बाद हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। लंबर पंक्चर करने के साथ साथ जाइलोसिन सेंसिटिविटी जो जेली होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। जिससे क्या होता है कि पेशेंट का वो पार्ट क्या होता है, शून्य हो आता है। उसके बाद पेशेंट पोजीशनिंग या पेशेंट प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट आता है। सबसे पहले पेशेंट को हम लेटरली प्लेस करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, सीटेड ऑन द टेबल पर प्लेस करेंगे, ठीक है, जिसमें कंफर्टेबल होगा। अगर हम पेशेंट को बैठा देते हैं तो उन केस में क्या करते हैं कि हेड जो होता है वो फॉरवर्डेड डाउन करके फ्लेक्स कर देते हैं और पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट का हेड नेक वाला जो पार्ट होता है उसको टुवर्ड साइड एब्डोमेन साइड क्या करते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम लेटरली प्लेस करके हम लंबर पंक्चर करते हैं तो फिर नेक स्टैंड रहता है। उसके बाद बोथ हैंड प्लेस हो आता है टुवर्डली, ठीक है। If the patient is
फीडिंग एंजाइटी, ठीक है। अगर पेशेंट ठीक कंफर्टेबल है तब क्या करते हैं, इंटरवेनस लाइन इज इंसर्टेड करते हैं इनटू द पेशेंट आर्म में, पेशेंट के आर्म में क्या करते हैं, इंटरवेनस लाइन इंसर्टेड करते हैं। उसके बाद सीडेटिव मेडिकेशन इज गिवन टू लाइन द मेक पेशेंट रिफ्लेक्स, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, लंबर एरिया जो होता है उसको क्लीन करते हैं, किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ठीक है, ताकि कोई भी वायरस फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट ना करे, अदर इन्फेक्शन काउज ना करे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में है लोकल एनेस्थीसिया इज गिव फॉर लर्निंग द पंचर एरिया, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया देकर हम क्या करते हैं, जो लंबर एरिया होता है उसको क्या करते हैं, मेनली शून्य कर देते हैं, ठीक है। देन जो लंबर पंचर नेडल इंसर्ट करते हैं ये मेनली L4 और L5 में, L4 और L5 के बीच में मेनली करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ नीडल, ठीक है, उसके बाद नीडल को जब हम प्लेसमेंट करेंगे, देन प्लेसमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो CSF होगा उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF निकालेंगे, और देन हम क्या करेंगे, 10 ml, ठीक है, 10 ml वहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड करेंगे। देन हम फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस लेंगे। आगे आ जाओ, आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इज डिटरमाइन द नीडल, उसके बाद रिमूव करेंगे, ठीक है, किसको, जो नीडल होगा उसको रिमूव कर देंगे, और पंक्चर एरिया जो होगा, ठीक है, उसको एंटीसेप्टिक स्टेरॉयड गाउज के साथ उसको क्या करेंगे, सील कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिल्मिंग करेंगे, ठीक है। फिल्मिंग करने से पहले हम पेशेंट का जो टेबल होगा, एक्सरे टेबल होगा, वो 15 से 30 हेड अप पोजीशन में क्या करेंगे, टिल करेंगे। देन हम जो फर्स्ट फिल्म लेंगे वो किसका लेंगे, लेटरल पोजीशन में लेंगे। सेकंड फिल्म लेंगे प्रोन पोजीशन में, और प्रोन पोजीशन में लेने के बाद हम जब पेशेंट दोनों फिल्म ले लेंगे तब पेशेंट को फिर धीरे से उसको जो टेबल होगा वो टिल टेबल उसको फिर क्या करेंगे, प्लेन पोजीशन में लेकर आ जाएंगे। देन मेरा ये हो जाएगा माइलोग्राफी का प्रोसीजर। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के लिए क्या क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, जाइगनिस वोमिटिंग हो सकता है। उसके बाद जो CSF लीकेज होने का चांसेस हो सकता है इससे, ठीक है, ये मेनली कॉम्प्लिकेशन होता है। आफ्टर केयर में हम क्या करेंगे कि जो टिल्टेड जो ये होता है टेबल होता है उसको स्लाइटली हम क्या करेंगे, स्लाइटली उसको डाउन करेंगे, और हेड को हम स्लाइटली एलिवेट करेंगे। देन जो वाटर, जो प्लेंटी ऑफ वाटर लेने बोलेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मीडिया एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम द बॉडी से। उसके बाद केस स्टडी में जैसे कि कोई स्टोनोसिस वाला पेशेंट है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड नैरोइंग हो गया है, ठीक है, उन केस में ये प्रोसीजर मेनली किया जाता है। ये केस स्टडी ज़्यादातर लोअर बैक में होने का चांसेस होता है, और इसके साथ जो सिम्टम होगा, लमनेस हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, सेवर पेन हो सकता है, ठीक है, ये सारा सिम्टम हो सकता है। ये था आज का मेरा माइलोग्राफी का प्रोसीजर, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।